वन। नमस्कार दोस्तों, मैं देव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग द्वारा कनिष्क सहायक 5512 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2023 में। 2023 से 2025 आ चुका है। इस क्रम में लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं। कुछ ही मंथ्स बचे हैं, कुछ मंथ बाद ये 2 साल भी पूरे हो जाएंगे। 2 साल में सिर्फ पेपर हो पाना, अब पेपर के बाद इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद फिर इसकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग के बाद फिर रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बाद फिर जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देंगे, फिर शॉर्ट लिस्टिंग आएगी। तो एक लंबा पीरियड है। उत्तर प्रदेश में जॉब पाना खुद के लिए एक संशय भरा है कि पर इसी क्रम में जो 5512 का पद था, एक बात तो सत्य है कि ये 5512 में कंपटीशन भी थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि इससे पहले जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनमें से कई लोग लेखपाल में हो गए, कई लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हो गए, कई लोग इसमें वीडियो इसमें सेलेक्ट हो गए, कोई रेलवे में चला गया, कोई इसके बाद एसएससी में चला गया। रेलवे तो कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है, पर जो अप्रेंटिस वगैरह थे वो केवल क्लियर हो, कुछ एसएससी में चले गए। इस तरह से बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो पढ़ने में अच्छे होंगे, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके होंगे। जो सेलेक्ट नहीं हुए उनके मध्य कंपटीशन बचता है। तो ऐसे क्रम में अब आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि आप पिछले 11 पेपर हो चुके हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा। इन 11 पेपरों में आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी अपने लेवल को लगातार हाई करता जा रहा है। अभी तक क्या था, आपका चयन हो जाता था कि आप कोई भी शॉर्ट पेपर दें, आप वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। अभी तक उत्तर प्रदेश के बारे में एक बहुत अच्छी लाइन कही जाती थी, अगर आप 50,000 वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आप उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग का वनडे एग्जाम्स में कोई भी एग्जाम्स आप क्लियर कर सकते हैं। परंतु अब इस चीजों को उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग समाप्त कर रही है। चाहे आप यूपी जीके का लेवल ले लें, चाहे आप हिंदी के क्वेश्चंस का लेवल ले लें, चाहे आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस का लेवल ले लें, चाहे आप जी के सेक्शन के क्वेश्चन का लेवल ले लें। रीजनिंग का तो अभी उतना ही वीक रहा है, रीजनिंग अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है। बाकी ये चारों के चारों टॉपिक सेशन लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब आपको इनमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी को समझना पड़ेगा, और थ्योरी में ही आपको कुछ अच्छा करना होगा ताकि आप डिटेल्ड कवर कर सके। अगर आप 360 डिग्री कवर करेंगे तभी जाके आप इन एग्जाम्स में को फोड़ पाएंगे और इनके बाद आपका चयन होगा। देखिए, यहाँ पे आप 2 तरह के कैंडिडेट्स आते हैं जो आप में से ही होंगे। पहले वे कैंडिडेट्स होंगे जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब अगर वो कोई भी टेस्ट पेपर दे रहे हैं, पहली बात तो टेस्ट पेपर वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से कोई माध्यम से दे रहे होंगे। ये कोई भी टेस्ट पेपर दे रहे हैं, इन पेपर में इनके 70 से 80 मार्क्स कांस्टेंट हो चुके होंगे। इससे कम नहीं जा रहे होंगे और इससे ज्यादा नहीं जा रहे होंगे। अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं तब आपको इससे ज्यादा मार्क्स लाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बिगाड़ूंगा, आप यहां से छोड़ सकते हैं। अब उन कैंडिडेट्स की बात करते हैं जो ऑनलाइन दे रहे हैं या ऑफलाइन दे रहे हैं। 70 तक पहुंचने में उन्हें दिक्कत होती है, कभी कभी 70 पहुंच जाते हैं, कभी कभी नहीं पहुंचते हैं, कभी इससे भी कम में डाटा रुक जाता है। तो जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं उनको अभी थ्योरी पढ़नी चाहिए। थ्योरी के बाद जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, थ्योरी के बाद आप लोगों को इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाने चाहिए, और हर थ्योरी को टॉपिक वाइज। अब इस क्रम में अभी जो दिन कितने बचे उसके बारे में बाद में चर्चा करें, तो पहले ध्यान रखो अभी हम क्या कर रहे हैं। द एग्जाम्स अड्डा की ओर से आप लोगों के समक्ष सारी क्लासेस लेके आ रहे हैं। और अब यहाँ पे होना क्या है, पहले जैसे हिंदी की एक क्लास होगी, उस क्लास में मल्टीपल टॉपिक कवर करेंगे। एक सिंगल टॉपिक में, जैसे पहली क्लास में हम लोगों ने संज्ञा कवर की थी, सर्वनाम कवर किए थे, विशेषण कवर किया था। सेकंड क्लास हम लोगों ने क्रिया विशेषण कवर किया, विस्मयादिबोधक चिन्हों के बारे में कवर किया, अव्यय चिन्ह पूरे किए। तीसरी क्लास में हम लोग संधि और समास एक साथ लेके कवर कर देंगे। चौथी क्लास में हम लोग रस छंद अलंकार कवर कर देंगे। तो इस तरह से पूरा बल्क में कवर करेंगे। एक टॉपिक कवर होने के बाद उसके 100 से 200 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए होंगे। इसमें हिंदी हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश जीके हो, या जीके सेक्शन हो, या आपका कंप्यूटर सेक्शन हो, ये सारे कवर कराए जाएंगे और इसी क्रम में कवर कराए जाएंगे। इस क्रम में कवर कराने से ये रहेगा कि आपकी पूरी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपके में जो भी कमी आ रही है वो कमियां दूर हो जाएंगी। ये सारी सेशन आप लोगों को 21 तारीख से 21 तारीख दिन मंडे से रेगुलर तौर पे देखने को मिल जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा कार्य में थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, जिस वजह से 1 से 2 दिन थोड़ा समय लगेगा। 21 तारीख से आपसे रेगुलर क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी जितने प्रोमिस वो सारे कंप्लीट फुलफिल हो जाएंगे।
और तब तक केवल केवल क्या रहेगा, अभी 1-2 क्लासेस बीच में पढ़ती रहेंगी ताकि आप लोगों का मनोबल बनता रहे, आप मनोबल मत त्यागें। 21 तारीख से ये क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी, इसमें आने वाली सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। रीजनिंग की क्लास मैम लेनी लगेंगी, यूपी जीके और कंप्यूटर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, और जीके सेक्शन भी मैं ही देख रहा हूँ। साथ में आप लोगों का यूपी जीके, देखो यूपी जीके की क्लास में जैसे आपको पहले भी वादा किया गया, द एग्जाम्स अड्डा 2 तरह क्लास लेके आएगा। यूपी जीके का समान परिचय सेकेंडरी लेके आएगा, उत्तर प्रदेश जीके के समान परिचय के साथ जो सेकेंडरी पॉइंट्स रहेगा वहां पे हम लोग उत्तर प्रदेश का मंडलवार अध्ययन करेंगे। तो मंडलवार अध्ययन देखना मत भूलिएगा, यूपी जीके में देखना मत भूलिएगा। अब सबसे जरूरी चीज, कितने दिन शेष बचे हैं, सबसे बड़ी बात, जिस काम के लिए आप लोग जुड़े थे, कितने दिन शेष बचे हैं। देखिए, अगर मैं आज आपसे कह दूं कि आपके पास 45 दिन बचे हैं या 60 दिन बचे हैं, तो ना मेरी बात सत्य होगी, ना ही आप में से किसी की बात सत्य होगी। आयोग में अभी चर्चा ये चल रहा है कि जून स्टार्टिंग में पेपर करा लिया जाए, जून के फर्स्ट से सेकेंड वीक के अंदर ही पेपर कराया जाए, पहला या दूसरे संडे में पेपर करा लिया जाए। परंतु ये उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग है, जैसे आपके 2 साल लगा चुका है, ऐसे ही हो सकता है कि जून की जगह जुलाई भी लगा दे। तो अब इसमें आपको डरना नहीं है, ना आपको पीछे हटना है, बस आपको करना क्या है, हम लोग टारगेट लेके चलेंगे 50 दिनों का। ये 50 डेज के टारगेट के साथ हम लोग चलेंगे, और ये 50 दिनों में हम लोग कवर करेंगे पूरी थ्योरी, पूरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ हम लोग कवर करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 40,000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 50 दिनों का टारगेट रहेगा, और 40,000 क्वेश्चन और थ्योरी ये डिटेल में कवर होंगी। और इनके साथ साथ आप लोगों को इसका मिलेगा प्रैक्टिस सेट्स। अब देखो, 2 चीजें हैं, अगर आप चाहते हैं ये सारी कंटेंट आपको मिले, तो ये सारा कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको सारे क्वेश्चन मैनुअली नोट्स करने पड़ेंगे। और सेकेंडरी ये है कि आप लोगों के लिए एक ग्रुप जोड़ा गया है, जो पेड ग्रुप है, उसमें ये सारा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाएगा, एक जगह पे मिल जाएगा, और प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएगा, ताकि आप इसको प्रिंट करवा सकें। अगर आपकी इच्छा है प्रिंटेबल फॉर्मेट का कंटेंट लेने की है, तभी जाके आपको पेड करना है, 99 रुपीज़ फीस होगी। अगर आपको प्रिंटेबल कंटेंट नहीं लेना है, तो आपको 1 भी रुपीज़ फीस नहीं पे करनी है। थ्योरी क्लास फ्री में होगी, उसके नोट्स फ्री में मिलेंगे, क्वेश्चन सीरीज भी फ्री में होगी, और ये क्वेश्चन सीरीज आप लोगों को देखने को भी मिलेंगे जहां पे आप दे पाएंगे। परंतु ये प्रिंटेबल या प्रिंटेड फॉर्मेट में नहीं होंगे। प्रिंटेबल फॉर्मेट में चाहिए, आपको चाहिए कि आप ले जाके घर पे प्रिंट करा सकें, तो उसके लिए आपको 99 रुपीज़ की फीस देनी पड़ेगी, ताकि हम लोग भी अपना बैकएंड पे जो काम चल रहा है इसके बारे में भी थोड़ा काम कर सके। करना क्या है, आपको अपने किसी भी चैनल पे नीचे देखिएगा एक पेमेंट गेटवे लगा होगा, या तो आप आइए द एग्जाम्स अड्डा पे, यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट 5512 सिलेक्शन एक जिद है, यहाँ पे पेड ग्रुप का लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे आप फीस पेमेंट करके अपने पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं रखते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने चर्चा की है सबसे पहले कि अब एग्जाम्स किस तरह से आप कवर करेंगे, सेकेंडरी चर्चा की कितने दिन शेष बचे हैं, थर्ड पॉइंट पे हम लोगों ने चर्चा की फ्री बैचेस के बारे में जो सदा फ्री हैं, फोर्थ चर्चा की जो लोग आलसी हैं, जिनको सारा का सारा प्रैक्टिस मटेरियल एक स्थान पे चाहिए, प्रिंटेबल फॉर्मेट में चाहिए, उन लोगों के लिए 99 रुपीज़ फीस देनी पड़ेगी। तो मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराने के साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दूर हैं। धन्यवाद दोस्तों।